पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन ने आज ही आरटीआई एंड गुड गवर्नेंस के नाम से एक सेमिनार रावलपिंडी में मुनक़िद किया है। मैं इस सेमिनार की गर्ज़ व ग़ायत से पहले थोड़ा सा आरटीआई और गुड गवर्नेंस के बारे में बात करना चाहता हूँ। आरटीआई जैसा कि सबके इल्म में है कि द पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2013 और आइन के आर्टिकल 19A की रोशनी में ये इंसानों का, पाकिस्तान के शहरियों का एक बुनियादी हक तस्लीम किया जा चुका है कि कोई भी शहरी किसी भी पब्लिक बॉडी के किसी भी मामले में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सादा कागज पे दरखास्त दे के बगैर वजह बताए कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। इसको हम आरटीआई कहते हैं। और आरटीआई एक लिहाज से ट्रांसपेरेंसी का दूसरा नाम है शफाफियत। अब गुड गवर्नेंस बुनियादी तौर पे एक अच्छी हुक्मरानी के बुनियादी अज्जा क्या हैं? तो बुनियादी अज्जा उसके ज़ाहिर ये हैं कि ये इसमें आप ये ट्रांसपेरेंट हो कि जो भी डिसीजंस हों, पॉलिसी मैटर्स हों, वो अवाम के इल्म में हो और उसमें अकाउंटेबिलिटी हो कि पब्लिक ओवरसाइट के अवाम हर चीज़ को जान सकें। यूँ एक पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का भी वो एक होना चाहिए उसमें। तो उसके अलावा लेजिटिमेसी कि जो काम भी किया जाए वो कानून और कायदे के अंदर रह के किया जाए। और फिर आरटीआई या गुड गवर्नेंस का चौथा एक पिलर है पार्टिसिपेटरी एलिमेंट कि जब आप लोगों को सवाल करने का और मालूमात लेने का हक देते हैं तो बज़ात अज़ खुद एक पार्टिसिपेटरी माहौल पैदा होता है कि जिससे लोगों की राय को भी मद्देनज़र रखा जाता है पॉलिसीज बनाते हुए, डिसीजंस लेते हुए। तो यूँ एक मजबूत जमहूरियत वजूद में आती है। तो इन ख्यालात को उजागर करने के लिए हमने रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन के तमाम दफातर के सरबराहों को और उनके पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को हमने टाउन हॉल रावलपिंडी में मदऊ किया और तमाम डिपार्टमेंट्स ने उसमें हिस्सा लिया। हमने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रावलपिंडी को चीफ गेस्ट क्यों बनाया? क्योंकि उन्होंने हाल ही में अपने रावलपिंडी और उसकी तमाम तहसीलों के रिकॉर्ड रूम्स को डिजिटाइज किया है, कंप्यूटराइज किया है। और आरटीआई एक्ट 2013 का ये एक बुनियादी वो जुज़्व है कि तमाम सरकारी महकमे अपने रिकॉर्ड को इंडेक्सेशन उसकी करें और कंप्यूटराइज्ड वर्जन तैयार रखें ताकि क्लिक ऑफ बटन पे वो लोगों को रियल टाइम में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। तो हमने रावलपिंडी के तमाम ज़िले और डिवीजनल सरबराहों को और उनके पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उनको आगाह करने के लिए, उन्हें इंस्पायर करने के लिए कि वो लोगों के इस बुनियादी हक को खुश दिली से और इसको एक नेशनल सर्विस समझते हुए इसको परफॉर्म करें। और हमने वहाँ आरटीआई की जो एक बड़ी लीडिंग एनजीओज हैं हमने उनको भी मदऊ किया, जिसमें जो कौसर अब्बास शाह साहब का है, एसएसडीओ, जीआईजी को हमने और इरादा के आफ्ताब आलम साहब को हमने इनवाइट किया। इसके अलावा एजाज सैयद साहब एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं जिनका इस कानून साजी में भी बड़ा एक अहम रोल रहा है, उनको भी। और हमने जनाब मोहम्मद आजम साहब जो हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर थे। कमिश्नर रावलपिंडी के अलावा डिप्टी कमिश्नर भी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर थे। तो इन तमाम जो अहम सरकारी अफसरान, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, एनजीओज और जर्नलिस्ट के इस इज्तिमा में हमने राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ के बुनियादी जो एक उनके अज्जा हैं उससे उन्हें आगाह किया, रूशनास कराया, उन्हें इंस्पायर किया
اور میں یہ سمجھتا ہوں ہم اپنی اس کوشش میں کامیاب رہے ہیں۔ یہ بھی آپ سب جانتے ہیں کہ RTI لا کے تحت پنجاب انفارمیشن کمیشن پنجاب بھر میں RTI لا کی پبلک اویئرنیس کا بھی ذمہ دار ہے۔ تو یوں ایک لحاظ سے یہ ہماری ایک قانونی ذمہ داری ہے کہ ہم مختلف جو اضلاع میں اور ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں اور گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں خود بھی جا کے اویئرنیس کے ایسے سیشن کرتے ہیں۔ تو میں آخر میں راولپنڈی کے تمام وہ معزز ہمارے جو مہمانان گرامی تھے جنہوں نے وہاں شرکت کی، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ ہم اپنے اس RTI اینڈ گڈ گورننس کے سیمینار کے مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ تھینک یو۔